जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। और मैं आज फिर आपको लेकर आया हूँ नवोदय विद्यालय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं लगातार करा रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज मेरे जो आपके सामने मैं सवाल लेकर आया हूँ वो है भिन्नों का सवाल। भिन्ने किस तरीके से, मतलब भिन्नों को आरोही क्रम में रखा जाता है और जो है कैसे बड़ी भिन्न निकाली जाती है, इस वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपका आज है बेटा, पहला प्रश्न आपका आज है 2/9, 7 2/7 एंड 5/2/5 एंड 2/11। मतलब 2/9, 2/7, 2/5, 2/11 भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। इन भिन्नों को आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है नीचे गिरना। आपने बहुत बड़ी मंजिल पा ली है, उसके बाद आप आके नीचे गिर गए हैं, यानी कि आप छत पे हैं, छत से नीचे आ रहे हैं, तो वही क्रम आपका अवरोही क्रम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, यही आपका होता है अवरोही क्रम, जिसको कहते हैं घटता हुआ क्रम। क्या कहते हैं? घटता क्रम। देखिएगा, इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं घटता क्रम। मतलब घटता हुआ क्रम। पहले कोई चीज बड़ी है, नंबर बड़ा है, पहले आप बहुत पैसे वाले थे, अब आप घट गए हैं, मतलब ये आपका होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए घटता क्रम, घटता क्रम। ठीक है, अब ये भिन्नों का घटता क्रम लिखना है आपको। किसका लिखना है? भिन्नों का घटता हुआ क्रम। आपको पसीना आ रहा है भाई। भिन्नों का घटता हुआ क्रम लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो इसका जब हर समान हो या जब अंश समान हो, तो उसका रूल मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए, जब अंश बराबर हो, इसमें क्या बराबर है? अंश बराबर। देखो, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका और इसका, सारे अंश क्या है? 2 है। मतलब अंश भिन्न तो पता ही है ना सबको, अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, तो अंश क्या है? इसमें 2 है और हर अलग अलग है। जिस किसी भिन्न में अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो उस भिन्न में जो हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और जो भी हर आपका जो है डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, भिन्न उतनी ही छोटी होगी। समझ आ गया होगा आसानी से। तो इसमें इसी क्रम में इसको देखिएगा जरा। इसमें सबसे बड़ा जो आपका सबसे बड़ा अंश जो है, सॉरी हर, सबसे बड़ा हर क्या है? हर सबसे बड़े हैं 11 यहाँ पे। ठीक है, 11 जो है, यानी कि 2/11 वाले भिन्न में सबसे ज्यादा हर बड़ा है। ठीक है, देखिए अब क्या है, हमें चाहिए छोटा, यानी कि जब हर छोटा होगा तो भिन्न आपकी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है ना, जब हर छोटा होगा तो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो हमें पहले बड़ी लिखना है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक है, छोटे की तरफ बढ़ते जाना है। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो छोटा हर है वो 5 है, यानी कि 2/5 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 7 है, इससे थोड़ा बड़ा, तो यानी कि उससे थोड़ा छोटा नंबर ये हो गया। उसके बाद 2/9 है, उसके बाद 2/11 है। ऐसा क्रम जिसमें लिखा है वही आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा इसी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन आज का है 2/5, 4/11, 7/12 तथा 6/13 भिन्नों में कौन बड़ा है? इनमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है वो बतानी। ठीक है, क्या बताना है? बड़ी भिन्न। आपको कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपको बता देनी है। इसमें बड़ी भिन्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो बड़ी भिन्न है उस पर टिक करना है। ठीक है, आपको जो है गोला जो है वो काले करने होते हैं। ठीक है, गोले। तो क्या करना है आपको, देखिएगा वही हमारे शीट पर। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? बड़ी भिन्न निकालने के अभी हमने आपको बताया कि जिसका अंश कैसा हो, जिसके अंश बराबर हो और हर छोटे बड़े हो,
तो जो हर सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ ना तो हर बराबर है ना ही अंश बराबर है, ये बड़ा लोचा कठिन है भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आसानी से बना लोगे, आप कर लोगे आसानी से, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 यहाँ पे आपका है 5/9। ठीक है, दूसरा है 4/11, 4/11, तीसरा है आपका 7/12 और चौथा है आपका 6/13। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखे, देखिए इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, आपका 4 का है, 4 5 9 होता है। इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, इनका दोनों का डिफरेंस है आपका 7, 7 4 11 होते हैं तो 7 का है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 का। ठीक है, कितना, 7 5 12, इनका 7 का, 7 6 7 13, 7 5 12, 7 4 11, 5 और 4 9। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें, अब ये आपने डिफरेंस निकाले, यानी कि आपको निकालना है अंश और हर का अंतर। ठीक है, अंश हर का अंतर निकाल लेना, फिर क्या करना है, अंश से जो अंतर आया है उसको, उससे अंश को भाग कर दो, 4 से 5 को भाग करो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, आ जाएगा ना। अब देखिए 7 से 4 को भाग करोगे तो पहले तो यहाँ पॉइंट पहले लग जाएगा भाई, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा पॉइंट लगाएंगे आप इस तरीके से, तो हो जाएगा 40, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, एक ही नंबर तक लिख लेते हैं, हमें बड़ा निकालना है। ठीक है, इसलिए, और आगे क्या है, 5 से 7 को भाग करोगे तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 7 से जब माइनस हो जाएगा 5 तो 20 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट लगा 20, तो 5 चौके 20। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। ये 7 से 6 को भाग करोगे तो पॉइंट पहले लग जाएगा, तब ये 60 हो पाएगा। जब 60 हो पाएगा तो 60 हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 56 हो गया, 4 बचा, कोई मतलब नहीं बनता इसका लिखने का। ठीक है, हमें बस यही देखना है। अब इसमें आप देखो 1.25, 1.4, इनमें सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा क्या है, ये वाला, इसका ही तो ये है, तो आपका सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाती है, 4/11 आपकी बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, आपकी बड़ी भिन्न क्या हो जाती है, 4/11। इस तरीके से आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको जो है बारीकी से समझा दिया है, अब आप आसानी से समझ गए होंगे, तो मुझे लगता है अब आप इस तरीके का क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ आया तो आप सब अपने मित्रों में, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दो, और ये सवाल समझ आए हैं सच में तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लो, इंस्टा पे देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लो, और जो है इनको शेयर करिए। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें भेजिए, हम उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं हमें जरूर भेजिए।